ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 349 से 351 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। बड़ा मनोहारी प्रसंग है। दीनदयाल बिरदू समभारी की, हरहु नाथ मम संकट भारी हो। हरहु नाथ मम संकट भारी। करहि आरती बारहि बारा की, प्रेम प्रमोद कहीं को पारा हो। प्रेम प्रमोद कहीं को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति की, करहि निछावरी अगणित भांति हो। करहि निछावरी अगणित भांति। बंधु समेत देखी सूत चारी, परमानंद मगन महतारी हो। परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखिय हो। मुदित सफल जग जीवन लेखी। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाहि, गान करहि निज सुकृत सराहि हो। गान करहि निज सुकृत सराहि। बरसहि सुमन छनहि छन देवा। जय हो। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, कि नाचहि गावहि लावहि सेवा हो। नाचहि गावहि लावहि सेवा। देखि मनोहर चारे जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी हो। शारद उपमा सकल ढंढोरी। देतन बनहि निपटला घोलागे, कि एक टक रहिय रूपया अनुरागी हो। एक टक रहिय रूपया अनुरागी। दीनदयाल बिरदु समभारी की, हरहु नाथ मम संकट भारी हो। हरहु नाथ मम संकट भारी। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत हो। अर्घ पावड़े देत। बंधु सहित सुत परिछे सब, चलिय लवाई निकेत हो। चलिय लवाई निकेत। दीनदयाल बिरदु समभारी की, हरहु नाथ मम संकट भारी हो। हरहु नाथ मम संकट भारी। चारि सिंहासन सहज सोहाए,
कि जनु मनोज निज हाथ बनाए हो, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, कि सादर पाय पुनीत पखारे हो, सादर पाय पुनीत पखारे। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, कि पूजे बर दुलहिनी मंगल निधि हो, पूजे बर दुलहिनी मंगल निधि। बारहि बार आरती करहि, व्यंजन चारो चामर सिर ढरहि हो, व्यंजन चारु चामर सिर ढरहि। वस्तु अनेक निछावरी होहि, कि भरिय प्रमोद मातु सब सोही हो, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, कि अमृत लहु जनु संतत रोगी हो, अमृत लहु जनु संतत रोगी। जन्म रंक जनु पारसो पावा, अंधहि लोचन लाभो सुहावा हो, अंधहि लोचन लाभो सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, कि मानहु समर सूर जय पाई हो, मानहु समर सूर जय पाई। दीन दयाल बिरदु संभारे, कि हरहु नाथ मम संकट भारी हो, हरहु नाथ मम संकट भारी। एहि सुख ते सत कोटि गुण, कि पावहि मातु आनंद हो, पावहि मातु आनंद। भाइन सहित बियाहि घर, कि आए रघुकुल चंदु हो, आए रघुकुल चंदु। लोक रीति जननी करहि, कि बर दुलहिनी सकुचाहि हो, बर दुलहिनी सकुचाहि। मोद विनोद बिलो की बड़, राम मन ही मुस्काहि हो, राम मन ही मुस्काहि। दयाल बिरदु संभारी, कि हरहु नाथ मम संकट भारी हो, हरहु नाथ मम संकट भारी। देव पितर पूजे विधिने की, पूजी सकल वासना जी की हो, पूजी सकल वासना जी की। सबहि बंदी मांगहि बरदाना, कि भाइन सहित राम कल्याणा हो, भाइन सहित
राम कल्याणा। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि हो। मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बराती अलीन्हे, जान बसन मणि भूषण दीन्हे हो। जान बसन मणि भूषण दीन्हे। आयसु पाई राखी उर रामहि, कि मुदित गए सब निज निज धाम ही हो। मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहिराए, कि घर घर बाजन लगे बधाए हो। घर घर बाजन लगे बधाए। जाचक जन जाचहि जोई जोई, कि प्रमुदित राउ देहि सोई सोई हो। प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना हो। पूरन दा किए दान सन्माना। देहि आशीष जोहारी सब, कि गावहि गुण गण गाथ हो। गावहि गुण गण गाथ। तब गुर भूसुर सहित गृह, कि गवन किन्ह नरनाथ हो। गवन किन्ह नरनाथ। दीनदयाल बिरदु संभारी, कि हरहु नाथ मम संकट भारी हो। हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। इसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था कि बारात वापस आ गई है प्रभु की, अवध में आ गई है और परछन हो रही है। अब आगे आज सुनिए क्या सुंदर आरती और परछन का रूप है। अयोध्या कितनी सुंदर सजी है, प्रभु का कितना आनंद से पूजा पाठ हो रहा है कि सभी माताएं जो हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही हैं, बार बार आरती कर रही हैं, आनंदित हैं। मन में इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कितना तो वस्त्र, आभूषण, रत्न सब निछावर कर रहे हैं। सखियां तो देख देख के अपने आप के भाग्य की सराहना कर रही हैं कि कितना अच्छा हम लोग का भाग्य है। देखिए हम लोग प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। चारों जोड़ियां इतनी मनोहर हैं, इतनी मनोहर हैं कि क्या कहने हैं, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। देवता लोग अंतरिक्ष से फूल बरसा रहे हैं और वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं। क्षण क्षण पे फूल बरसा रहे हैं। तो वेद की विधि के हिसाब से और कुल की रीति से अर्घ्य दे के चारों जोड़ियों को, तो उसके बाद में अर्घ्य दे के उन लोगों को महल के अंदर ले आई। महल के अंदर ले आई तो स्वाभाविक ही 4 सिंहासन बने थे
और वो सिंहासन इतने सुंदर थे कि मानो कामदेव ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। चारों सिंहासनों पर चारों जोड़ियों को बैठा दिए। क्या सुंदर मनोहर दृश्य था कि देखने ही लायक था। इतना सुंदर कि क्या कहें। चारों जोड़ियों को जब बैठा दिए, माताएं आनंदित हैं। सरस्वती मैया तो उसकी उपमा खोजने लगी, खोज खोज के हाट गई, कहीं कोई उपमा नहीं मिली। क्योंकि जो कोई भी उपमा उनको मिलती थी वो सब उस प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख के आगे तुच्छ लगती थी। जब हार गई तो एक टक प्रभु जी को देखते ही रह गई। प्रभु श्री राम को देख ही रही थी, ऐसी देख रही थी। कोई उपमा ही नहीं मिली, कोई कौन सी उपमा लगा दे। सिंहासन पर बैठाने के बाद में उन लोगों के पवित्र चरणों को धोई सब माताएं, खूब आनंदमयी होकर धोई। धोने के बाद में धूप नैवेद्य और फल फूल चढ़ा के उनकी सबकी पूजा की, सुंदर सी पूजा की। और सब इतनी प्रसन्न है कि उनकी प्रसन्नता का कोई और छोर ही नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि योगी को परम तत्व मिल जाए, कितना खुश होता है। किसी की आंख न हो, उसको सुंदर आंखों का, नेत्रों का लाभ मिल जाए। कोई गूंगा हो और गूंगे को सरस्वती जी उसके वास कर जाए, क्या आनंद होगा उसका। जन्म का दरिद्र हो और उसको पारस पत्थर मिल जाए, क्या आनंद है उसका। कोई सूरवीर हो, लड़ाई में जब लड़ रहा है और उसको विजय प्राप्त हो जाए, तो उसका आनंद क्या है। इसी तरह माताएं जितनी थी आनंदित हो रही थी, उनके आनंद का कोई और छोर नहीं था। और इतना निछावर कर रही हैं कि कोई सीमा ही नहीं है। वस्त्र है, रत्न है, भाभूषण है, सब निछावर कर रही हैं, खूब निछावर कर रहे हैं, भर भर के दे रही हैं। उसके बाद में जो है दशरथ जी इधर जितने बाराती गए थे उनको खूब वस्त्र है, रत्न है, आभूषण है, वो भी खूब दिए बारातियों को। सब बाराती जो है प्रभु के मुख का और चरण का अपने हृदय में रख रख के धर धर के अपने अपने घर गए। याचक जितने थे उनको जो मांगे वो दिए, भरपूर दिए। इतना दिए कि वो सब खुश हो गए, संतुष्ट हो गए। बाजा बजाने वालों को दिए, संतुष्टि, खूब संतुष्ट हो गए। फिर जो है चारों तरफ से आनंद ही आनंद था। देवता लोग ऊपर से ऐसा आशीर्वाद दे रहे थे ना कि माताएं अपना आंचल भर भर के ले रही थी। वो आशीर्वाद आंचल भर भर के ले रही थी और अपने पितरों को मना रही थी और देवताओं को मना रही हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चारों भाइयों को जो है किसी तरह का कोई वो ना हो, सब आनंदमयी रहे। माताएं मना रही। बड़ा उत्तम दृश्य था, इतना उत्तम दृश्य था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूं, ये मानस की लिखी हुई बातें ही बता रहा हूं, इधर उधर की बात इसमें कुछ नहीं है। जो लिखी बात है, जो चौपाई का अर्थ होता है वही बताता हूं। फिर दशरथ जी ने ब्राह्मणों और गुरुजनों के समेत लेके महल में प्रवेश किए। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, मैं आप लोगों को अगले भाग में बताऊंगा। और मैं एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बार बार मैं अपने हृदय की गहराइयों से
बार 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 उनका जो है अभिनंदन करता हूँ। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सनातन धर्म की वीडियो हम बनाते हैं, इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। आप लोग भी देखें, अच्छा लगे तो दूसरे को शेयर भी करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बस यही हमारा कहना है। आगे अगली चौपाई के बाद में अगले अर्थ में हम फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।